हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और क्लास 9th का ये चैप्टर है जिसका नाम है द फन दे हैड, यानी वह हंसी मजाक जो वो लोग कर गए थे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर की है, यानी फ्यूचर यानी भविष्य की है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ, जैसा कि आज के तरह से जो बुक्स हैं यानी किताबें हैं और जो स्कूल हैं, देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी उस समय ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उस समय बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, और जो डायग्राम जो नीचे दिया गया है जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ आइडिया आप लोग को देंगे। इधर देखिए, इसमें लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के ज़रिए। रोबोटिक टीचर, जो आज के जो एक ह्यूमन बींग जो टीचर होते हैं उस समय वो टीचर नहीं होंगे, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। और कौन से टीचर होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे। और इस तरह से मूविंग टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मर्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मर्जी ने उस दिन उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जिसके ऊपर यानी जिस पेज के ऊपर एक डेट लिखा था 17 मई 2157। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को सचमुच का किताब मिला है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मर्जी ग्रैंडफादर वन सैड, मर्जी के दादाजी ने एक बार उसे कहा था। व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी, यानी मर्जी के दादाजी टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ एक पेपर पे छपी करती थी। दे टर्न द पेजेज, अब यहाँ पे जो पुरानी किताब मिली थी उसके बारे में बताया जा रहा है। दे टर्न द पेजेज, वो पन्नों को पलटते हैं। विच वर येलो एंड रिंकली, जो पीले पड़ गए होते हैं और थोड़े से वो मुड़ गए होते हैं। एंड इट वॉज अ फुल फनी टू रीड वर्ड, और उनको इस चीज़ को पढ़ना बहुत ही फनी लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, और जो कंप्यूटर पर जो स्क्रीन होता था, कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आता था, जो लेटर्स होते थे इधर उधर घूमते थे, वो घूमने के बजाय वो जो पुस्तक पे यानी जो किताब मिला था उस पे एक जगह पे वो स्थिर थे। आप लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि जो हेडलाइंस आती हैं वो घूमते घूमते हुए आता है। इसी तरह से उनका जो बुक था वो भी उनके जो लेटर्स थे उस पर घूमते घूमते हुए आते थे। लेकिन ये जो इनका जो बुक मिला था वहाँ उस पर जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल एक जगह स्थिर था, वो हिल डुल नहीं रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न द बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो अगला पेज पलटते हैं, इट हैड द सेम वर्ड, उस पर भी वही शब्द उनको मिलता है। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिसको ये पहली बार पढ़ रहे थे और पहली बार जो पढ़े थे वही बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था। घी सैड टॉमी, टॉमी घृणा करते हुए कहा, व्हाट अ वेस्ट, ये कितनी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगी, यानी टोबी मार्गी से कह रहा है कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें इसे ज़रूर फेंकना होगा। आई गेस, मुझे मालूम है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन हैड अ मिलियंस बुक ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के पास तो मिलियन बुक हैं, यानी लाखों 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 बुक्स हैं, किताबें हैं। इट्स गुड
फॉर प्लेंटी मोर, और इससे अधिक भी किताबें हम लोग इससे अच्छी अच्छी रख सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद मी सैड मर्जी, और मर्जी भी कहती है कि मैं भी। शी वॉज 11 एंड ही हैड सीन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, और जो मर्जी की उम्र थी वो 11 साल की थी, जो बहुत सारी किताबें देखी थी एज टॉमी हैड, और टॉमी ही वॉज 13, जिसकी उम्र, टॉमी की उम्र कितनी थी, 13 यानी 13 वर्ष की थी। टॉमी उससे कहीं ज़्यादा किताबें देखा था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी कहती है कि तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वह इशारा किया अपने घर की तरफ, वो इशारा किया क्योंकि वो और इशारा किया बिना देखे हुए क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, यानी सीढ़ी के नीचे का जो कोना होता है उसको एटिक्स बोलते हैं। व्हाट इट अबाउट स्कूल, यानी व्हाट इज इट अबाउट, यानी इसमें क्या लिखा है। उसने जवाब दिया स्कूल, यानी स्कूल के बारे में लिखा है। मर्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मर्जी थोड़ा सा झल्लाहट होती है, यानी थोड़ा सा कुड़ते हुए बोलते हैं स्कूल। व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मर्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मर्जी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब और भी ज़्यादा वो नफ़रत, पहले से भी और भी ज़्यादा नफ़रत वो करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैज़ बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, यानी कौन सा टीचर, यानी उसका कंप्यूटर, जो उसके जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको जियोग्राफी में यानी भूगोल में टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग रस एंड रस until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector, और जो जियोग्राफी में जो उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था उस पर एक ख़राब से ख़राब प्रदर्शन किए जा रहे थे, यानी इसे अच्छे नंबर नहीं मिल रहे थे। तब उसकी माँ अपने सिर को हिलाती है, यानी दुख से, सॉरोफुली यानी दुख से अपने सिर को हिलाती है। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको क्षेत्रीय निरीक्षक के पास लेके जाती है। क्षेत्रीय निरीक्षक क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, यानी वह आदमी जिसका चेहरा गोल मटोल चेहरा था और उसका जो चेहरा था वो लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल एंड वायर, और उसके पास एक बक्सा था जो डायल से भरा हुआ था। डायल वो होता है जिसमें जो मीटर लगा होता है, जिसमें सुई होता है जो मीटर बताता है, या डिजिटल मीटर होता है। एंड वायर, यानी उसका जो बक्सा था वो तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देख के मुस्कुराता है। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब देता है खाने के लिए। देन टूक द टीचर अपार्ट, और उसके टीचर को वो अपार्ट कर देता है, यानी खोल देता है, अलग अलग कर देता है। मर्जी हैड होप ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मर्जी को ऐसा लग रहा था कि ये इसको दोबारा ठीक नहीं कर पाएगा, यानी पहले तो खोल दिया है, अब उसको पहले जैसा नहीं बना पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, और उसके बाद वो जल्दी से, यानी एक ही घंटे में उसको पहले जैसा था वैसा वो उसको बना दिया, यानी ठीक कर दिया। देयर इट वाज अगेन, यानी दोबारा वैसे कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब वो कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा था। बड़ा था, काला सा था, अगली यानी भद्दा सा था। विद द बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वर सोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसी स्क्रीन पे, यानी जो बड़ा सा स्क्रीन था काला सा, उसी पे सारे लेसन्स दिखाई देते थे और वहीं से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, अब मर्जी कहती है लेकिन वह इतना बुरा भी नहीं है। द पार्ट मर्जी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper, और जो चीज़ मर्जी को अच्छा नहीं लग रहा था
वो क्या जगह था, यानी वह जगह था जहाँ पे वो अपने पेपर को रखती थी, जहाँ से उसके होमवर्क चेक किए जाते थे और टेस्ट पेपर देखे जाते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और वो जो अपने आंसर देती थी, जो लिखती थी, वो पंच कोड के माध्यम से लिखती थी, जो वो 6 वर्ष में ही सीख ली थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क इन नो टाइम। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना समय लिए तुरंत ही उसको कैलकुलेट कर देता था। नेक्स्ट देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मर्जीज हेड। और इंस्पेक्टर मुस्कुराता है जब अपने काम को ख़त्म कर लेता है, तो वो मुस्कुराता है और मर्जी के सिर को थपथपाता है, यानी शाबाशी देता है। ही सेड टू हर मदर। और वह उसकी माता जी से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जॉन। अब वहाँ पे मर्जी के माता जी का क्या नाम है, मिस्टर जॉन, सॉरी मिसेज जॉन्स। मिसेज जॉन्स, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रेडेड अ लिटिल टू क्विक। मेरे ख्याल से जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। दोज थिंग हैपन सम टाइम। यह ऐसा कभी कभार हो जाता है। आई हैव सोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। और मैंने इसको देखा है, परीक्षण किया है और इसको 10 साल के लेवल पे इसको कर दिया है। यानी मर्जी का जो टेस्ट पेपर था, जो ख़राब पे ख़राब प्रदर्शन कर रही थी, वो उससे के उम्र से कहीं ज़्यादा का क्वेश्चन उसको मिल रहा था। अब उसको उसके उम्र का कर दिया उसने। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न of her progress is quite satisfactory and he patted मर्जी head again। अब वो कहता है कि अब ये संतुष्ट हो जाएगी, यानी अब अच्छे से ये कर पाएगी, और उसके सिर को फिर से थपथपकी देता है। मर्जी व डिसअपॉइंटेड। मर्जी थोड़ा सा उदास हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग दे। और वो ऐसा आशा कर रही थी, वो टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। जैसे उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसके टीचर को अपने साथ लेके जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार जब मर्जी के पास जो टॉमी नाम का जो लड़का था, उसके जब टीचर जब हिस्ट्री यानी इतिहास में जब खराब प्रदर्शन कर रहा था, तो तब उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर लेके गया था, उसको महीनों दिन तक रखा था सही करने में। सो सी सेड टू टॉमी। अब वो देखिए, अब टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। तो बच्चों, हम यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस चैप्टर को, इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले पार्ट में हम यहाँ से 6 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।